नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में फीचर लेखन क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। फीचर लेखन से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 27 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है कक्षा 12 का, इसलिए आप सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हिस्ट्री के वीडियो भी जो है इस चैनल पे आके अवश्य देखें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। 3 दिन का समय हमारे पास और 3 दिन में हम जो है जितना अधिकतम कर पाएँ वीडियो से देख करके छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए शुरू करते हैं। फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या होता है कि जैसे लेख होता है, समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्र में लेख लिखा जाता है, सूचनाएं मिलती हैं उससे समाचार से, ठीक उसी तरह से फीचर लेखन भी है। फीचर लेखन भी लेखन की एक जो है पत्रकारिता के एक लेखन का तरीका है। और फीचर लेखन जो है वो फीचर शब्द जो है उसकी हम बात करें तो लैटिन भाषा के जो है फैक्चुरा शब्द से बना हुआ है, फैक्चुरा शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है रूपक। सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है इसका रूपक। इसके अलावा आकृति, विशेषता, नाक नक्श, लक्षण, व्यक्तित्व, ये सब जो है तो किसी समाचार पत्र के में फीचर लेखन के द्वारा उस समाचार पत्र की आकृति, विशेषता, व्यक्तित्व, कहने का मतलब उस समाचार पत्र की उद्देश्य, आकृति, विशेषता उसी में नजर आती है। समाचार तो पत्र समाचार लिखते ही हैं, लेकिन उसमें यदि फीचर लेखन करता है तो उस समाचार पत्र की वैल्यू जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। उससे जो है इसीलिए इसकी समाचार पत्र की आत्मा या प्राण कहा जाता है फीचर को। तो समाचार पत्र की आत्मा या प्राण कहा जाता है फीचर को। फीचर की परिभाषा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीचर लेखन किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई सामाजिक घटना है और उसका कोई रोचक और मनोरंजक पूर्वक तरीके से जो है लेखन कर देना, यही फीचर लेखन है। किसी सामाजिक घटना का रोचक और मनोरंजन पूर्ण जो है व्याख्या कर देना फीचर लेखन कहलाता है। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, मनोरंजन करना, जनता को जागरूक करना और जनता का ज्ञान बढ़ाना। अब गौर कीजिए, समाचार जो पत्र होता है उसमें समाचार जो लेख लिखते हैं, समाचार लेख लिखते हैं, उनका भी उद्देश्य सूचना देना होता है, जनता को जागरूक बनाना होता है, ज्ञान वर्धन करना होता है। फीचर लेखन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है कि रोचक और मनोरंजन पूर्ण व्याख्या जो है उसका करना, मनोरंजन करना उद्देश्य हो जाता है। समाचार पत्र का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता, लेकिन समाचार पत्र में जो फीचर लेखन है उसका उद्देश्य मनोरंजन करना हो जाता है। फीचर लेखन जो है वो हिंदी पत्रकारिता की गद्य विधा है। गद्य और पद्य 2 विधाएं होती हैं, तो यहाँ गद्य विधा है। ये फीचर लेखन किसका अच्छा होगा? कौन अच्छा लिख पाएगा? जो लगातार अभ्यास करेगा, निपुण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा उसमें। मानवीय रुचि के अनुसार, मानव की रुचि के अनुसार समाचार को प्रस्तुत करना ही फीचर लेखन होता है। मान लीजिए उसमें मनोरंजन पूर्ण जब बात आ गई तो रुचि विशेष हो जाती है। तो यदि किसी समाचार पत्र को हम सामाजिक घटना को रोचकपूर्ण तरीके से हम जो है प्रस्तुत करें तो वही फीचर लेखन होता है। परिभाषा के मनोरंजन पूर्ण ढंग से तो वो प्रासंगिक लेख ही होता है। इसको फीचर लेखन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं विविध क्षेत्रों की हलचलों का शाब्दिक चित्रण और त्रिविध शाब्दिक चित्रण, ये अन्य नाम है इसके। फीचर पाठक की चेतना को नहीं जगाता, बल्कि वह उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को उत्प्रेरित करता है। तो फीचर लेखन के माध्यम से जो है जो फीचर लेखन करने वाला लेखक जो है वो भावनाओं और संवेदनाओं को उत्प्रेरित करता है। फीचर लेखन कई तरह का होता है, बहुत आसान है। व्यक्तिगत हो सकता है, मतलब अमिताभ बच्चन पे फीचर लेखन किया तो व्यक्तिगत हो गया। समाचार परक हो सकता है, कोई सूचना समाचार पहुंचाने के लिए कोई काम किया तो वो समाचार परक हो जाता है। चित्र परक होता है, किसी चित्र के द्वारा चित्र के बारे में बताना, साक्षात्कार किसी का दिखाना, वो साक्षात परक फीचर हो जाता है। यात्रा दिखाना, खोज संबंधी कोई नई खोज करने के बारे में, कोई संस्कृति के बारे में, किसी देश राज्य जो है लोक संस्कृति को दिखाना, मौसम के बारे में बताना, विज्ञान के बारे में बताना, तो कई तरह की ये फीचर के प्रकार होते हैं। फीचर की विशेषताएं आपके लिए बड़ा काम का है। फीचर की विशेषताएं कि इसमें सत्यता और तथ्यात्मकता होनी चाहिए, मतलब हर सत्य घटना पर आधारित होता है फीचर।
उद्देश्य मनोरंजन तरीके से होता है, लेकिन सूचना देना और जनता को जागरूक करना होगा और ज्ञानवर्धन करना होगा, तो आपको पता है कि इसमें सत्य बातों का ही समावेश किया जाएगा या तथ्यात्मक आंकड़े होंगे, तथ्य होंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। गंभीरता एवं रोचकता इसकी विशेषता है। फीचर लेखन गंभीरता से किया जाएगा, क्योंकि विषय जब सत्य की बात आ गई तो गंभीर बात होगी, और रोचकता मनोरंजनपूर्ण तरीके से होगा तो रोचकता तो आएगी। मौलिक बातों को लिया जाएगा, जब मौलिक बातें लेंगे तो ही उसमें सत्यता आएगी। सामाजिक दायित्व का बोध होगा उसमें, क्योंकि जो हम समाज के प्रति जो है लेखक का क्या दायित्व है, वो सामाजिक दायित्व का बोध इसके अंदर होगा। संक्षिप्त होगा, छोटा होगा फीचर लेखन, लेख की तरह बड़ा नहीं होगा। फीचर लेखन संक्षिप्त होगा, लेकिन पूर्णता को दिखाएगा, हर बात को पूर्ण करता होगा। तो चित्रात्मकता होगी उसमें, लालित्य युक्त होगा उसकी भाषा शैली वगैरह। ये लालित्य से मतलब है कि अलंकार, शब्दों का चयन करना। इसका शीर्षक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फीचर लेखन का शीर्षक होता है। सुसंबद्धता होती है कि फीचर लेखन के जो 3 मान लीजिए पहरे हैं, उन तीनों पहरों का आपस में एक दूसरे से तारतम्यता होती है, विश्वसनीयता होती है। जब सत्यता होगी तो विश्वसनीयता अवश्य होगी। तो फीचर लेखन की ये विशेषताएं थी। फीचर लेखन के समय क्या ध्यान देना चाहिए एक लेखक को? तो फीचर लेखन को सजीव बनाने के लिए पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। उसमें जो पात्र हैं उसकी उसमें बात करनी जरूरी है, जैसा पात्र है उसकी बात करनी जरूरी है। मतलब सत्यता की बात आ गई तो मान लीजिए अमिताभ बच्चन के ऊपर फीचर लिखनी, तो अमिताभ बच्चन को लेकर के लिखनी पड़ेगी। यदि रेल दुर्घटना की है तो रेल दुर्घटना में जो देखा गया है उसको लेकर के लेनी पड़ेगी बात, तो ही वो सत्यता, सजीवता आएगी उसमें। शैली कथात्मक होगी, कहानी की तरह से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैली इसकी कथात्मक होगी। अच्छे फीचर में फोटो वगैरह, रेखांकन, ग्राफिक्स वगैरह भी होंगे तो फीचर अच्छा हो जाएगा, लेखन हो जाएगा। इसके अलावा मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होगा। तो अखबारों में आप देखते हैं कई बार कोई चित्र के साथ कोई मनोरंजक बात लिखी होती है, कोई अच्छा समाचार भी होता है, विदेशों की खबरें आती हैं तो उसके साथ उसका चित्र भी होता है और उससे संबंधित जो है सूचनाएं भी दी जाती हैं। तो इस तरह से मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होगा। कोई थीम जरूर होनी चाहिए, थीम जरूर होनी चाहिए। ऊपर शीर्षक होना चाहिए, थीम होनी चाहिए। उस थीम के आसपास इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है, उससे इधर उधर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता। इसलिए कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। मान लो एक रेल दुर्घटना हुई है, रेल दुर्घटना का फीचर आपने लिखना है, तो रेल दुर्घटना में ऐसे नहीं कि आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते कि एक बार हम रेल में जा रहे थे। तो ये फीचर लेखन का मतलब है कहीं से भी कोई भी बात शुरू की जा सकती है। जैसे मैं एक फीचर लेखन यहाँ बोल के भी दिखाऊंगा। भाषा में भाव प्रवणता होनी चाहिए, मतलब भाव होने चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि संवेदनाओं और भावनाओं को उत्प्रेरित करना होता है, तो भाव प्रवणता होनी चाहिए। गतिशीलता होनी चाहिए, लगातार निरंतरता होनी चाहिए, उसमें कहीं ठहराव नहीं होना चाहिए। दायित्व क्या है? समाज और राष्ट्र के हित का ध्यान जरूर रखना चाहिए फीचर लेखन के समय। कोई अश्लीलता, कोई भद्दापन, कोई उत्तेजनापूर्वक उसमें किसी तरह का कोई कार्य न होना चाहिए। फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है? अब सोचो, एक समाचार में लेख आता है और एक फीचर है, दोनों में अंतर क्या है? फीचर जो होता है वो कथात्मक शैली होती, कहानी होती है, जबकि इसमें सूचना दी जाती है, सूचनात्मक होती है। फीचर किसी का निजी दृष्टिकोण हो सकता है। फीचर मान लीजिए मैंने लिखा तो मेरा निजी दृष्टिकोण है, मैं उसको किस रूप में देखता हूँ, रेल दुर्घटना को या फिर भूकंप को किस रूप में देखता हूँ, तो वो निजी दृष्टिकोण है, उस पर क्या लिखता हूँ। लेकिन समाचार वस्तुनिष्ठता होती है। एक समाचार बनाने वाला समाचार एक चैनल अलग तरीके से दिखाएगा भूकंप की खबर को, दूसरा अलग तरीके से, तीसरा अलग तरीके से, लेकिन बताएगा भूकंप के बारे में। ये उसकी वस्तुनिष्ठता है कि कई सारे ऑप्शन होते हैं। अतीत और वर्तमान की घटनाओं पर फीचर लिखा जाता है, वर्तमान की घटनाएं और पुरानी घटनाओं पे फीचर लिखा जाता है। लेकिन तुरंत की कोई घटना हो, समकालीन घटना हो, तो उस पे समाचार लिखा जाता है। विषय कुछ भी हो सकता है फीचर का, अमिताभ बच्चन भी हो सकता है तो भूकंप और रेल दुर्घटना भी हो सकता है। लेकिन समाचार का विषय नियत होता है, यदि भूकंप आया तो भूकंप ही होगा, उसमें हम समाचार का विषय नहीं बदलेंगे। उस तत्कालीन समय में जो विषय चल रहा होगा उसी पर नियत रहना पड़ेगा। तो ये फीचर के बारे में था। फीचर के बारे में जो है, हम एक फीचर की बात कर रहा हूँ, एक फीचर आपके सामने मैं बोल के दिखा रहा हूँ, जिसमें फीचर में आपको मैं बता दूं, बेटों से कम नहीं बेटियां, इसके बारे में एक फीचर मैं बोल रहा हूँ, उसके बारे में सुनिए। बेटों से कम नहीं बेटियां, तो इसका एक शीर्षक है और एक सामाजिक
घटनाक्रम है, इसमें दायित्व का ध्यान रखना है। बेटियों के विषय में, कुछ बेटों के विषय में जो है कोई गलत धारणा या कोई गलत चीज़ नहीं बोलनी है इसमें, तो विशेष ध्यान रखा जाता है। भाषा शैली का ध्यान रखना होता है। तो बेटों से कम नहीं बेटियां, इसके विषय में सुनो। सामाजिक संरचना के निर्माण में बेटियों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में आए दिन समाचार में देखने पढ़ने में आते हैं कि बेटियां अब सामाजिक वर्जना और रूढ़ परंपरा तोड़ रही हैं। बेटियां बूढ़े माँ बाप का सहारा बन रही हैं। बेटियां न हो परंतु बेटे न हो परंतु बेटियां हो तो माता पिता की देखभाल हो जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व कोटपुतली के एक गांव में 75 वर्षीय विधवा का निधन हो गया। उसके बेटे न थे, 4 बेटियां हैं। ससुराल में मां की मृत्यु का समाचार पाकर के वे तुरंत वहां गई और मां की अर्थी को कंधा दे के शमशान ले गई। उन्होंने भीगी आंखों के बावजूद अंत्येष्टि और उसका कर्मकांड किया। चारों बेटियों ने मां का अंतिम संस्कार करके साबित कर दिया कि बेटों से बेटियां किसी मायने में कम नहीं होती। ऐसी ही कई दृष्टांत अन्यंत्र भी देखे सुने जा सकते हैं। भारत सरकार ने भी जन जागरूकता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। तो ये फीचर था जिसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा कठिन नहीं है। आप फीचर, कोई भी फीचर जो है 2-3 फीचर पढ़ के उसके बाद किसी भी फीचर पे लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। लेख से ये छोटा होता है और इसमें विशेष ध्यान रखना होता है शीर्षक का। और धन्यवाद।